जैसे जैसे ओबेसिटी मोटापा बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। किसी को थायराइड हो रहा है, किसी को पीसीओडी, किसी को पीसीओएस या हार्मोनल इशू बोल सकते हैं, या पीरियड्स इरेगुलर होना, या फिर बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं जिससे उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल लोगों को आ रही हैं। बट ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? बिकॉज ओबेसिटी बढ़ रही है, वेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों का वेट लॉस नहीं हो रहा है। वैसे वैसे ही बहुत सारी डाइट आजकल ट्रेंड में आ गई हैं। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी डाइट हम लोग करें जिससे हमारा वेट लॉस हो सके। डिटॉक्स डाइट फॉलो करें या कीटो डाइट फॉलो करें, कार्ब्स वाली डाइट फॉलो करें या प्रोटीन वाली डाइट फॉलो करें, या फिर जीएम डाइट फॉलो करें जिसे 7 डेज में 3 to 4 kg वेट लॉस हो जाता है, या फिर स्मूदीज डाइट फॉलो करें, या फिर आयुर्वेद डाइट फॉलो करें। सो ऐसे बहुत सारी डाइट्स जो हैं आजकल ट्रेंडिंग में हैं और लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सी डाइट्स हमें वेट लॉस करना चाहिए। हाय एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन सोनाली और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि कौन सी डाइट सबसे अच्छी होती है। बीइंग ए डाइटिशियन बहुत सारी डाइट्स के बारे में हम लोग भी बताते हैं, बट ऑलवेज फोकस करो कि जो बैलेंस डाइट होती है। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा भी प्री प्रेगनेंसी वेट था और अभी भी है। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत फिट हो गई हूँ, बट अप्रॉक्सीमेटली मैंने 9.5 kg तक लॉस कर लिया है। आज है मेरी जर्नी का डे 60। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सी ऐसी डाइट फॉलो की। मैंने भी आपकी तरह घर का खाना ही खाया जो आप सबको हम लोग देते हैं, और आप सबको हम बोलते हैं कि बैलेंस डाइट सबसे अच्छी डाइट होती है, जिसमें हमारी रोटी, हमारी सब्जी, हमारी दाल, चना, राजमा, या फिर हमारी जितनी भी चीज़ें आती हैं, दलिया, सूजी का चीला, बेसन का चीला, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी वेट लॉस के लिए उतनी ही ज़रूरी हैं जितने कि बाकी सब इंडियन फूड जो है वो सब चीज़ें। सो बेसिकली जो इतना भी इंडियन फूड है वो हमारी डाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और उससे हमारा वेट लॉस भी होता है। और अगर हम उसको पोर्शन में मीन्स बैलेंस में खाते हैं तो हमारा वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बिना सोचे समझे कुछ भी खाएं, जैसे कि बेसन का पूड़ा खाओ तो वेट लॉस है, बेसन के पकौड़े बना के खाओ तो वेट गेन है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चले तो कभी भी हमारा वेट जो है वो बढ़ता नहीं है। बट उसको बैलेंस कैसे करें? डाइट प्लान्स तो हम आपके साथ बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, बट सच बोल लूँ वेट लॉस की जर्नी बहुत ईजी होती है अगर आप उसमें अच्छी अच्छी और यम्मी रेसिपीज को ट्राई करो। वेट लॉस करना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ माइंड सेट करना पड़ता है और अपने लाइफस्टाइल को आपको चेंज करना पड़ता है। वेट लॉस तो आपका अपने आप हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। बट बेसिकली वेट लॉस करने के लिए आपको एक चीज पे फोकस करना है कि नहीं, मुझे अभी वेट लॉस करना है, मुझे कोई चीट मील्स नहीं करने हैं, अपनी जर्नी को एंजॉय करना है। ये नहीं है कि डाइटिशियन आपके पीछे है तो आपको वेट लॉस किस लिए करना है क्योंकि आपने महीने या 2 महीने के पैसे भरे हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। 1 या 2 महीने के लिए मुझे डाइट करनी है, वो चीज नहीं करनी है। सबसे पहले जब भी आप किसी के पास डाइट लेने जाते हो या फिर अपने हेल्दीएस्ट लाइफस्टाइल की तरफ फर्स्ट कदम उठाते हो कि चलो आज मैं डाइट शुरू करता हूं, तो कभी भी ये सोच के अपनी जर्नी को स्टार्ट मत करो कि मैं डाइट शुरू कर रहा हूं या कर रही हूं। ऑलवेज फोकस करो कि आज मैं अपनी जर्नी का फर्स्ट कदम ये उठा के चल रहा हूँ कि मुझे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, मुझे अपनी ईटिंग पैटर्न को चेंज करना है, मुझे अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, बस और कुछ नहीं करना है आपको। जहां मैं ज्यादा घी ऑयल खाता था उसको मैंने कम करना है, जहां मैं बहुत फ्राई खाता था उसको मैंने बंद करना है, जहां मैं 3 रोटी खाता था वहां मुझे 1 रोटी खानी है अब, या फिर जहां मैं भर भर की सब्जियां नहीं खाता था अभी मुझे भर भर के सलाद, सब्जियां, राजमा, चने, जितने भी हमारे प्रोटीन है वो हमें अपनी रूटीन में इंक्लूड करने हैं। जैसे कि हमारे राजमा, चना, दाल, पनीर, टोफू, एग्स, चिकन। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन में भी बहुत सारे हमारे पास प्रोटीन है। सो बस इन्हीं छोटे छोटे चीजों का आपको ध्यान रखना है और आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी और आप लोग वेट लॉस कर भी लोगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे बेस्ट डाइट होती है हमारी बैलेंस डाइट, जो हमारी इंडियंस का फूड है। आपको कोई भी बोले या आप किसी के पास भी जाओ तो ऑलवेज फोकस करो आपका एक मंथ में 2 to 5 kg के इन बिटवीन लॉस होना चाहिए। जो हेल्दीएस्ट वेट लॉस है उससे ज्यादा करोगे तो 100% बाउंस बैक आएगा ही आएगा। बिकॉज एक हेल्दीएस्ट वेट लॉस जर्नी जो होती है उसमें आपका 1 मंथ में 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, दैट्स परफेक्ट, इतना ही जाना चाहिए जो कि आपका सस्टेनेबल वेट भी
है और वो आपकी डाइट भी अच्छी है। तो वो चीज़ की तरफ हमेशा ध्यान रखो। अगर आपको कोई बोलता है कि मेरे पास 15 दिन की जो डाइट है उसमें 4 किलो वजन कम हो रहा है, तो आप उनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछो कि उस 15 दिन में जो 4 किलो मैं कम करूंगा वो बढ़ेगा तो नहीं? ऑब्वियसली बढ़ेगा, बिकॉज वो 4 किलो आपने 15 दिन में गेन नहीं किया, तो 15 दिन में आप उसको लॉस कैसे कर लोगे? तो सबसे बड़ी बात वो ही आती है। अगर आपको इतने साल उसको गेन करने में लगे हैं, तो आप कुछ महीने उसको लॉस करने में भी लगाओगे तो आपकी जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी। हेल्दीएस्ट लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए क्या करना है, सिंपल सी चीजें आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले अपनी ब्रेकफास्ट और अपने उठने की रूटीन को चेंज करो। ये सोचो कि मुझे अपना ब्रेकफास्ट 9 से 9:30 बजे तक कर लेना है और कुछ भी नहीं। फैमिली के लिए हम सब कुछ बनाते हैं, बच्चों को स्कूल भी भेज रहे हैं, अपने हस्बैंड के लिए, सास ससुर सबके लिए करते हैं, तो क्यों ना ऐसी रूटीन बनाए जिसको पूरी फैमिली फॉलो कर सके। क्यों ना अपनी डाइट अगर आप खुद लेते हो तो वही चीज आप अपनी फैमिली को भी सिखाओ, आपके बच्चे भी हेल्दी हो, इन फ्यूचर उनको भी कोई प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। तो ऐसे छोटी छोटी हैबिट्स अगर आप खुद में चेंज कर रहे हो लेकिन पतले होने के लिए कर रहे हो तो वो गलत है, बिकॉज पतले तो आप हो ही जाओगे। लेकिन ऐसी हैबिट्स को फॉलो करो जिससे आपकी पूरी फैमिली भी फॉलो करे, आपको जीवन भर मोटापा आएगा ही नहीं। ओके, सो सबसे पहले सुबह उठ के पानी पियो ही पियो। एक रूटीन बना लो, रात को सोते हो तो एक बॉटल है ना अपने साथ में रख के सो, सुबह उठते उस बॉटल को आपको पीना है, बस सिंपल सी बात है। उसके बाद जब भी फ्रेशन अप होने के लिए चाहते हो तो क्या रूटीन बनाओ कि मुझे ड्राई फ्रूट्स भिगो के रात को सोना है और सुबह उठ के वो ड्राई फ्रूट्स के छिलके उतार के 5 बादाम, 1 अखरोट, जो आपको पसंद है। लेकिन पोषण कंट्रोल बहुत बड़ी चीज है, उससे ही आपका वेट लॉस होता है। तो वो चीज लेकिन धीरे धीरे उसको अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में सेट करो। 5 बादाम रोज भिगो, 1 अखरोट रोज भिगो, फिग पसंद है तो फिग ले लो, तो उसको भिगो के सुबह उठ के उसको खाओ। उसके बाद क्या करो, उठने के 1 से 1.5 या 2 घंटे तक अपना नाश्ता कर लो। जो भी नाश्ता आपके घर पे बनता है उसको कम तेल या घी में बनाओ, रिफाइंड को मत यूज करो। कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल या फिर देसी घी सबसे बेस्ट है। देसी घी सबसे अच्छा है, वो सबके घर पे होता है, तो देसी घी में बनाओ उसको। अगर आपको पोहा पसंद है तो 1 हैंडफुल पोहा लो, 2 हैंडफुल सब्जियां डालो और 1 हैंडफुल उसमें प्रोटीन इंक्लूड कर लो। ये सोच के कि चलो आज मैं कुछ अच्छा करती हूँ और सबको अच्छा खिलाती हूँ। ठीक है, सूजी उपमा बना रहे हो तो सेम एज इट इज सेम प्रोसीजर लो। सूजी उपमा के लिए सूजी 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी सब्जियां, 1 मुट्ठी कोई भी प्रोटीन, पनीर हो, स्प्राउट्स हो, टोफू हो। अगर कुछ भी नहीं लेना है तो 2 अंडे ले सकते हो आप लोग, तो कुछ प्रोटीन तो आपके अंदर जाएगा ही। अगर चाय पीनी है तो 10 से 15 मिनट के बाद आप लोग एक चाय, कॉफी जो आपको पसंद है रख सकते हो, बट मेक श्योर विदाउट शुगर। अब आप लोग पूछोगे कि जैगरी डाल सकते हैं, सच बोलूं तो नहीं, बिकॉज जैगरी हो, गुड़ हो, दोनों सेम ही है। या फिर आप हमारा हनी ले लो या खांड ले लो, या फिर कोई भी, आजकल बहुत सारी शुगर आ रही है, ऑर्गेनिक शुगर, फलानी शुगर, टलानी शुगर, बहुत सारी है, तो सब सेम है। गूगल करके देखो कितनी कैलोरीज हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है और कौन सी हेल्दी है। तो ऑलमोस्ट सबसे अच्छा जो है वो स्टीविया, महंगा जरूर है, उससे सबसे अच्छा तरीका ये बताऊं जो क्लाइंट्स को बताती हूँ, घर पे पौधा लगाओ, रोज 1 पत्ता तोड़ो, चाय में डालो, आपकी चाय रेडी हो जाएगी, रीजनेबल रेट में भी आपको पड़ेगा। देन उसके बाद अपने ब्रेकफास्ट को डाइजेस्ट होने दो, 2 से 2.5 घंटे का गैप दो, और 2 घंटे के बाद अपना एक बड़ा बाउल भर के अपना सैलेड्स का लो। सैलेड लेने से आपकी बॉडी इंटरनल से भी क्लीन होगी, आपकी स्किन पे कोई भी क्रीमिंग या जो भी आप लोग लगाते हो उसे ग्लो नहीं आएगा। ग्लो आएगा जो आप अपने अंदर अच्छा खाना डालोगे, उससे आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके हेयर्स अच्छी होंगे, आपकी बॉडी अच्छी होगी, आपका सब कुछ अच्छा होगा। सो बाहर टाइम या पैसा खर्चने से अच्छा है क्यों ना इंटरनल हेल्थ पे पैसा खर्चा जाए। तो एक बड़ा बाउल अपने सैलेड का और 1 या 2 फ्रूट्स का, जो भी आपके सीजन में इजिली अवेलेबल हो उनका ले लो, और 12 बजे के आसपास वो रोज रूटीन बनाओ कि खुद भी खाऊंगी और बच्चों को भी खिलाऊंगी। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बच्चे नखरे करेंगे, 5वें दिन उन्हें भी अच्छा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं तो इसलिए मुझे पता है ये चीज मम्मीज को फेस करनी पड़ती है। सो 1 से 1.5 या 2 बजे तक अपना लंच कर लो। इतना करना है कि जो रोटी आप व्हीट की, गेहूं की बनाते थे उसमें कोई भी मिलेट आधा ऐड कर लो। 50% रागी, 50% आपका ज्वार, बाजरा, जो आपको पसंद हो वो एक फ्लोर, और उसके बाद 50% आपको व्हीट मीन्स गेहूं ऐड करना है। दोनों को मिक्स करो, साथ में कोई भी एक प्रोटीन, आपका दाल, राजमा, चना, पनीर की सब्जी, मटर पनीर, मशरूम पनीर, सरसों का साग, जो आपको पसंद है उसके हिसाब से एक सब्जी कम घी में बनानी है। ओके, और वो लेनी है आपको।
हाय शीनू। ओके, सो आपको ऐसे बनाना है, साथ में कोई भी सब्जी ले सकते हो। अगर आप दाल ले रहे हो तो एक कटोरी सब्जी भी ले लो। रोटी जहां 2 खाते थे वहां 1 कर दो, सब्जी का कटोरा और दाल का कटोरा थोड़ा सा बड़ा कर दो। और एक चीज का ध्यान रखना, ऐसे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ अपनी स्टोरी और अपने क्लाइंट्स की स्टोरी भी। अब क्लाइंट्स खाना खाते रोटी से उनका पेट नहीं भरेगा, कई बार वो ऐसा कुछ लोगों को ये चीज समझनी पड़ती है। बट जहां मैं एक रोटी खाती हूँ बट मेरे से एक रोटी भी नहीं खाई जाती है, मैं ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब मैं खाना खाने बैठती हूँ तो सबसे पहले मैं एक दाल का कटोरा फिनिश करती हूँ। दाल की कटोरी या फिर हमारा चना अगर मैंने बनाया या पनीर मैंने बनाया तो उसकी एक कटोरी पहले मैं भर के खा लेती हूँ। मेक श्योर जब भी आप अपना खाना खाने बैठते हो ये चीज को फोकस करो, आप पूरे दिन की मेहनत जो कर रहे हो वो सिर्फ अपने खाने के लिए कर रहे हो, तो उसको ढंग से टाइम जरूर दो। 15 से 20 मिनट अपनी पैलेट को दो और अपने फूड को खाते हुए किसी से बातें ना करो, उसको एंजॉय करो, अपने 5 सेंसेस को यूज करो जो हमें बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग। उसको अच्छे से च्यू करके खाओ, जितना च्यू करोगे उतनी आपकी बॉडी आपके फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करेगी और आपका वेट लॉस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो प्रॉपरली च्यू करो अपने फूड को, सबसे पहले अपना प्रोटीन फिनिश करो और प्रोटीन आप फिर रोटी के साथ खाओ, रोटी के छोटे छोटे से बाइट लेके खाओ, अपनी सब्जी को लो, अपने सलाद को अगर वो लेना है तो वो ले सकते हो, तो उसको ऐड करो। तो इससे इस वे को अपना के देखना, आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज, जब भी खाना खाते हो लंच का, उसमें आपको मेक श्योर 50-50% गेहूं, 50% एनी मिलेट, रागी, ज्वार, जो बाजरा जो आपको सिटी में इजिली अवेलेबल है। ओके। हाय मैम, क्या थायराइड में वीट लेना जरूरी होता है? थायराइड या नई प्रॉब्लम भी है तो भी मैं आपको बोलती हूँ कि वीट पूरा मत लो, मिक्सिंग फ्लोर की रोटी आप ले सकते हो। बट मेक श्योर बाहर का जो मिलता है ना मल्टीग्रेन, वो आपको नहीं लेना है, उसका कोई फायदा नहीं है आपको लेने का, क्योंकि उसमें बहुत सारे आटे मिक्स किए होते हैं। बट आपको 3 से ज्यादा मिक्स नहीं करने होते, वो चीज का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप लोग लंच करते हो, लंच के 40 मिनट्स के बाद आपको एक इतना गिलास छाछ का पीना है, बटर मिल्क जिसको हम बोलते हैं। उसमें डालो थोड़ा सा अपना जीरा पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी काली मिर्च, उनको ब्लेंड करके थोड़े से पुदीने पत्ते, उसको सिप सिप करके आराम से पियो। ये चीज का याद रखो कि पूरे दिन में 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है, जो मर्जी हो जाए। वॉशरूम जाना पड़ेगा 1 हफ्ता जरूर, लेकिन उसके बाद आपको हैबिट हो जाएगी तो आपको बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, 4 बजे 3 से 4 जब भी आपको भूख लगती है, चाय, कॉफी, ग्रीन टी, हर्बल टी जो आपको पीना पसंद है आप लोग पियो। और साथ में कोई भी एक स्नैक जो आपके घर का हो, भुना हुआ चना, घर के बना हुआ जो हमारा मामरा होता है और इसको हम पंजाबी में फुलियां बोलते हैं, उसकी बेलपूरी बना सकते हो। या फिर बट एक चीज का याद रखना, उसकी क्वांटिटी आपकी जितना आपका हाथ का साइज है उतनी ही आपको मुट्ठी भर के लेना है, ठीक है? उससे ज्यादा नहीं लेना। उसमें प्याज, टमाटर, खीरा, ग्रीन चटनी जो आपके पास इजिली अवेलेबल है वो आप लोग डालो, उसमें आपको वो डालना है। उसके बाद आपको उसमें इंक्लूड करना है, जैसे कि आप और चीजें ले सकते हो, मखाना ले सकते हो रोस्टेड किया हुआ, उसका आप अच्छे से चाट बना सकते हो। पीनट्स ले सकते हो, बट अभी सीजन चेंज हो गया तो पीनट्स हम लोग अवॉइड करने को बोलते हैं। अगर बहुत ज्यादा भूख है तो एक बड़ा बाउल आप सूप का बना के ले लो, उससे आपको बहुत हद तक सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ओके, सो 5 से 5:30 या 6 बजे के आसपास फिर अगेन बड़ा बाउल आपको सैलेड का लेना है। सैलड या 1 और 2 फ्रूट्स आप ले सकते हो। ओके, सो उसके बाद अपना डिनर अपना रेडी करो, जो भी आपको खाना है। डिनर में आप लोग ऐसा सेम एज इट इज रूटीन रखनी है। ओके, कार्ब्स हम लेंगे थोड़ा लेस और प्रोटीन हम लेंगे ज्यादा। ओके, पर सब्जियां भी हम ज्यादा लेंगे। डिनर में आप ले सकते हो दाल राइस, थोड़ी सी राइस, बड़ा बाउल दाल का, इतना बाउल आपके सब्जियों का या सलाद जो आपको पसंद है। देन नेक्स्ट थिंग, दलिया, इतना सा दलिया, इतनी सारी सब्जियां, इतनी सी दाल या पनीर, उसमें प्रोटीन डालेंगे और उसको बनाएंगे। तड़का लगा के लगाओ, वो आपकी मर्जी है। या फिर ग्रिल करके पनीर ले सकते हो 75 ग्राम, पनीर के साथ खूब सारी सब्जियां सॉटेड करके ले सकते हो। पनीर ले सकते हो जैसे कि पनीर टिक्का बना के, एग सैलड ले सकते हो, बॉइल्ड एग करो 3 अंडे और खा लो। उसके बाद या फिर 2 एग्स का ऑमलेट ले सकते हो। सूजी का रैप ले सकते हो, सूजी का चीला बनाओ जैसा नॉर्मली बनाते हैं, सूजी को भिगो के उसमें थोड़ा सा पनीर डालो 30 ग्राम तक, उसमें सब्जियां डाल के उसको रैप कर दो। या फिर एग का रैप, सेम प्रोसेस, रोटी बनाओ, 2 अंडे का ऑमलेट डालो, ऊपर सब्जियां डालो और उसको रैप कर दो। बहुत ईजी है, सब रेसिपीज आजकल यूट्यूब पे आप लोगों को मिल जाती है।
तो बस ऐसे कुछ बनाना। अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन ले सकते हो, रोस्टेड, ग्रिल्ड, दही चिकन, लेमन चिकन, इसमें से कोई भी, बट ग्रेवी का नहीं, ड्राई चिकन आपको लेना है। तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप लोग चूज कर सकते हो। दाल का रैप, दाल का चीला बनाओ, पनीर की स्टफिंग करो, थोड़े से सब्जियां डालो और उसको रैप कर दो, विद ग्रीन चटनी आप ले सकते हो। बट पोर्शन साइज का ध्यान जरूर रखना, बिकॉज डाइट में पोर्शन साइज बहुत जरूरी है। 830 आपको लेना है गरम दूध, उसमें थोड़ी सी हल्दी, 1 या 2 चम्मच देसी घी के डालो, विदाउट शुगर सिप सिप करके पियो। स्टार्टिंग में आप लोग को थोड़ी मुश्किल आ सकती है, बिकॉज आप लोग ने कभी बिना शुगर के लिया नहीं होगा, पर धीरे धीरे आप टेस्ट करोगे ना तो नेचुरल चीजों में भी बहुत शुगर है, तो दूध में भी आपको शुगर मतलब महसूस होगी। हम लोग एक्स्ट्रा से शुगर लेते हैं तो इसलिए हमारी बॉडी को उसकी एडिक्शन हो जाती है, बस और कुछ नहीं। बाकी 8:30-9 बजे तक आपको कुछ नहीं करना है। अब आप लोग बोलोगे कि मुझे भूख लग जाती है, तो भूख आपको तब लगेगी जब आपकी रूटीन नहीं सेट होगी। आपको भूख तब लगेगी अगर आप टाइम पे सोगे नहीं, 12 बजे तक उठोगे तो ऑब्वियसली भूख लग जाएगी। ओके, सो लास्ट से लास्ट आपको 10:30, 11, 11:30 बजे तक सो जाना है, उससे लेट मत करना। अगर भूख लगती है तो हर्बल टी का 1 कप ले सकते हो, बट उसके बाद ट्राई यही करो कि आप जल्दी सो जाओ। जितना अच्छा सोओगे, 8 घंटे की नींद करोगे, उतना अच्छा वेट लॉस आपका हो जाएगा। जितना अच्छा सोओगे, अगर कोई नहीं सोता है तो 3 से 4 किलो वो लॉस कर लेगा। अगर आप सोते हो तो 7 से 8 किलो या 6 किलो भी आराम से कर सकते हो। ये बात मैं सच बोल रही हूँ। 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है, जैसे मर्जी करो। जब भूख लगती है पानी को पियो, बिकॉज आपको समझ में ही नहीं आता कि वो आपकी इमोशनल हंगर है या फिर मेंटली हंगर है, या फिर आपको सारा दिन खाने की हैबिट हो गई है तो इसलिए आपको भूख लगी। तो अपनी भूख को पहले समझना सीखो कि मुझे भूख क्यों लग रही है, तभी आपका वेट लॉस प्रोसेस इजी होगा। ओके, तो वो चीज आपको कोई डाइटिशियन या मैं या कोई भी नहीं सिखा सकता, वो आपकी बॉडी आपको खुद सिग्नल देती है और आपको उसको खुद को समझना पड़ता है। तो ये सारे फूड्स हमारी इंडियन कैटेगरी के हैं, तो हम ये सब खा सकते हैं, कुछ भी मनाही नहीं है। अब बहुत सारे लोग के क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे अगर हम लोग वेट लॉस का या कुछ ज्वाइन करते हैं तो उसमें हम लोग अगर कुछ पार्टीज आती है तो यार देखो, आप लाइफ टाइम हर चीज को अगर मैनेज करके चलते हो तो कभी आपका वेट बढ़ता नहीं है। जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था उसके बाद मैंने 32 kg लॉस किया था, और उसके बाद मेरा अगला वेट कब बढ़ा, 8 साल के बाद जब मैंने दूसरा बेबी कंसीव किया, उसके बाद मैंने बढ़ा, और मैंने बहुत इजीली 9.5 kg 2 महीने में लॉस भी कर लिया, वो भी घर के खाने से। मैं फीड भी करती हूँ अपने बेबी को। तो कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अगर आप मेंटेन बहुत अच्छे से करते हो, और उस टाइम पे मैं सब खाती भी थी, 8 साल में मैंने खाया भी है। पार्टी सबकी आती है, फंक्शंस, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी, ये वो सब चलता ही रहता है, बिकॉज वो हमारी एक लाइफ का पार्ट है। तो उस चीज को आपको समझना है, अपने वेट को मेंटेन करना सीखना है। जिससे भी आप डाइट लेते हो, डाइट प्लान बनवाते हो, उसको पूछो कि हाउ आई कैन मेंटेन माय वेट, मैं अपने वेट को कैसे मेंटेन कर सकते हो। तो वो चीजें आपको सब सिखाते हैं, जैसे हम अपने क्लाइंट्स को भी सिखाते हैं कि अगर आपको ये चीज खाने का मन है तो आप लोग कैसे खाओ, कैसे अपनी डाइट को मेंटेन करो, कैसे आपको पता होना चाहिए कि ब्रेकफास्ट में मुझे क्या लेना है, अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो डिनर में मुझे क्या चीजें चूज करनी है, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप एज इट इज फॉलो करते हो, स्ट्रेस लेवल 0 रखना, वर्कआउट जरूर करना, ज्यादा नहीं, 10,000 स्टेप्स स्टार्टिंग आप 7,000 से कर सकते हो, धीरे धीरे 8, 9, 10 पे लेके जाओ। अगर आप एज इट इज फॉलो करोगे तो आपका 5 किलो 4 किलो तक लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एज इट इज फॉलो करोगे तो आपकी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती है। थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोन इशू या फिर पीरियड्स इरेगुलर, ये सिर्फ एक नाम है। मैं सच बोलूं, बहुत सारी लेडीज ठीक हो सकती हैं, बट सिर्फ वही है कि आपको दिल से करना है, दिल से लगे रहना है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये चीज को हमेशा याद रखो, और आप सब कुछ कर सकते हो, आप में विल पावर है। ओके, सो आप लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, आप लोग अपना वेट लॉस कर सकते हो। एक्सक्यूजेस को साइड पे रखना सीखो, कभी एक्सक्यूज ना दो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बना नहीं सकती, मेरा बच्चा छोटा है, मैं ऑफिस जाती हूँ। अगर मैं आपको एक्सक्यूजेस दूं तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन उस चीज को भूल जाओ, ये सब चीजें सिर्फ बहाना है। आप लोग आराम से कर सकते हो, ये सिर्फ इन चीजों को साइड पे रखो और हमेशा ये सोचो कि मुझे करना है, मैं कर सकती हूँ। ओके, और अभी अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसका डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगी। हाय स्वाति, एंड थैंक यू सो मच नीलम। हाय मैम, थायराइड में बीट लेना ज़रूरी होता है? ऐसा कुछ नहीं है, मिक्सिंग फ्लोर लो, सबसे अच्छा। मैं हर किसी को यही बोलती हूँ कि मिक्सिंग फ्लोर आप लो, 2 से 3 आटे, एक आटा और आपका कोई भी मिलेट मिक्स कर सकते हो, वो सबसे अच्छा है आपके वेट लॉस के लिए। ओके, आई मिस यू टू शीनू। शीनू मेरी पुरानी क्लाइंट है जिसने अप्रॉक्सीमेटली बहुत अच्छा वेट लॉस किया है, 1 साल में 18 to 19 kg, और बहुत अच्छे इसके इंचेस लॉस भी हुए हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी।
अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, डाइट की तरफ फोकस मत करो। डाइट सिर्फ एक वर्ड है, क्योंकि आजकल जो डाइट होती है वो मतलब वो चीजें नहीं रह गई है। कम खाना है, सूप पे आ जाओ, फ्रूट पे आ जाओ, वो चीजें नहीं है। अपने दिमाग को यूज करो यार, सब कुछ खा पी के आप लोग अपना वेट लॉस कर सकते हो। तो ये चीजें पे फोकस मत करो। आज मैं 4 दिन फ्रूट की डाइट करूंगी तो पतली हो जाऊंगी, तो वो 4 दिन रोटी पे आओगे तो फिर मोटे हो ही जाओगे आप, ऑब्वियसली बात है। सो ऑलवेज फोकस करो अच्छा खाना, गुड न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, हर चीज को इक्वल मैनेज करना सीखो, तो वेट लॉस आपका आराम से हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अपने रूटीन में इन सब चीजों को इंक्लूड करो, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, ईटिंग हैबिट्स को लेके आओ, वर्कआउट करो, पानी पियो, स्ट्रेस लेवल 0 करो, तो आपकी लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिट रहिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, हेल्दी फूड को रूटीन में ऐड कीजिए। कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगी। बाय बाय, टेक केयर।